जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आपने इनकम कमाई है तो सरकार को चल करके बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम है और एक लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो आपको उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ जाता है। आईटीआर के फॉर्म होते हैं 1 से लेकर के 7 तक। आज हम आपको आईटीआर 1 का फॉर्म लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप भर के बताने वाले हैं, जहां पर अगर आपको सैलरी या पेंशन आती है, आपकी एक मकान से कोई किराए की इनकम आती है या उसमें होम लोन की छूट लेना चाहते हैं, या कोई भी अदर सोर्स की इनकम आती है जैसे कि सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज या कोई भी पार्ट टाइम इनकम आती है, तो आईटीआर 1 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अगर आपकी ओवरऑल इनकम 7 लाख या उससे कम है तो जितना भी टीडीएस आपका किसी भी सोर्स पे कटा था उसको भी आप रिफंड ले सकते हैं। दोस्तों, आपको आईटीआर भरने से पहले एआईएस और टीआईएस के फॉर्म 26A को चेक करना है और करेक्ट और एग्जैक्ट आईटीआर का फॉर्म भरना है ताकि आपकी आईटीआर अच्छे से प्रोसेस हो जाए, कोई भी नोटिस ना आए। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आईटीआर 1 से रिलेटेड हो या कोई भी इनकम टैक्स रिलेटेड हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे द्वारा कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम हमारी आईटीआर 1 भरने के लिए किसी भी ब्राउजर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में आएंगे और incometax.gov.in लिख देंगे। ये वेबसाइट हमारी होने वाली है। पहली बार आए हैं तो आप अपने आप को रजिस्टर कर लें, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। अब हम यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक करने वाले हैं। जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, हमें हमारी यूजर आईडी पूछी जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एंटर योर यूजर आईडी। तो यहाँ अपना पैन नंबर या आधार नंबर दोनों में से कुछ भी डाल दें। इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और हमें यहाँ पे प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया है, जिसको क्लिक करके आधार ओटीपी से आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो हमने हमारा पासवर्ड डाल के कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह का पोर्टल खुल जाने वाला है। दोस्तों, आईटीआर भरें या ना भरें, आपको अपना एआईएस, टीआईएस और यहाँ जाकर के फॉर्म 26A एक बार जरूर चेक करना है। हम एआईएस पर क्लिक करेंगे, हमें ये नए पोर्टल पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर एआईएस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिसके ऊपर हमें सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही एआईएस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 और फिर से हमें टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी टीआईएस पर क्लिक कर देना है। हमारे पैन कार्ड के अगेंस्ट दोस्तों जो भी इनकम होगी, सैलरी, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, रियल एस्टेट, क्रेडिट कार्ड, ये सारे के सारे यहाँ शो कर जाएंगे। तो मेक श्योर करें इन सभी ट्रांजेक्शंस को आईटीआर में जरूर दिखाएं ताकि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव ना हो। इसके बाद ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको व्यू फॉर्म 26A दिखाई दे रहा होगा, जिसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही व्यू 26A पर क्लिक करेंगे, आई एग्री प्रोसीड पर क्लिक करके व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26A पर क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर 25-26 यहाँ पे HTML करके व्यू डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, किसी ने भी आपका कोई टीडीएस काटा वो यहाँ आ जाएगा। आपने फॉर्म 15GH दिया, यहाँ आ जाएगा। आपके किसी ने टीसीएस कलेक्ट किया, दोस्तों आपका कोई भी एसएफटी का ट्रांजैक्शन 10 लाख से ज़्यादा, कैश, एफडी वगैरह सब यहाँ आ जाएंगे। तो जैसे ही इस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं 192 सैलरी का होता है, 194 डिविडेंड का होता है, 194A ये एफडी के ब्याज वगैरह का होता है। इन सभी को आप आईटीआर में दिखाना सुनिश्चित करें। अब फिर से हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ चुके हैं। असेसमेंट ईयर हमारा 25-26 है, मोड हमारा ऑनलाइन है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पहले आईटीआर भरने की कोशिश की थी तो उसे ही स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो शुरू से स्टार्ट न्यू फाइलिंग नए सिरे से हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ही हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे, अब हमें हमारा स्टेटस पूछा जाएगा। आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है तो आप इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके ओके करेंगे। आईटीआर 1 का फॉर्म, कौन आईटीआर 1 का फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। 50 लाख तक की इनकम वाले, सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, 1.25 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 5,000 रुपए तक एग्रीकल्चर इनकम वाले आईटीआर 1 का फॉर्म भर सकते हैं। प्रोसीड विद आईटीआर 1 किया। अब आपको बोला जा रहा है कि आपकी न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है और आप अपनी लाइबिलिटी को ओल्ड और न्यू से कंपेयर कर लें। एचआरए, एलटीए, एटीसी वगैरह की छूट लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रिजीम में जाना ही आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो हमने कर दिया है इस क्लिक के ऊपर ओके। अब हम कर देंगे दोस्तों, नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड का हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपसे सवालों की बौछार होने वाली है। दोस्तों, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख से ज्यादा है तो इसे सेलेक्ट करें। इनमें से कोई ट्रांजैक्शंस किया है तो इन्हें सेलेक्ट करें। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली आप
अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे तो भी आपका काम चल जाने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से बोला जा रहा है कि आपकी ITR हमने पहले से ही प्री फिल्ड कर दी है। आपके AIS में, TIS में, फॉर्म 26A में जो भी डेटा आ रहा है उसके हिसाब से हमने आपका डेटा प्री फिल्ड करके कर दिया है। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको यहाँ पे आ जाना है। अब आपको बिल्कुल ही 3 से स्टेप्स में, 4 स्टेप्स में परमानेंट इन्फॉर्मेशन, इनकम की डिटेल, डिडक्शंस हमारी कुछ आएगी नहीं, आपका TDS वगैरह यहाँ आ जाएगा, आप अपना टैक्स यहाँ पे चेक करें। मतलब सिर्फ एक ही आपको कॉलम अच्छे से भरना है और आपकी ITR भरी जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाएं, आपका नेम, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब आ जाएगी। दोस्तों नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपसे पूछा जा रहा है, आपको सैलरी कौन दे रहा है। आपको दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी दे रही है उसको सेलेक्ट कर लें। अगर आपको सैलरी की इनकम नहीं आ रही है तो भी टेंशन मत लीजिए, नीचे नीचे नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। अगर आपका कोई प्राइवेट एम्प्लॉयर है तो आप अदर्स कर दें। आप 15 सितंबर से पहले ITR भरते हैं तो इसको सेलेक्ट करें। इसके बाद में ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम की बात आ जाती है। दोस्तों आपको पता होगा 7 लाख रुपए तक की इनकम प्लस सैलरी में 75,000 की अलग से स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाती है। 115 BSc 6 ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम, नो कर देंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे, यस कर देंगे तो ओल्ड रिजीम में चले जाएंगे। हम दोस्तों हमारी ITR को न्यू टैक्स रिजीम में भर के जाने वाले हैं। आप ओल्ड में भरना चाहते हैं तो इसको यस भी कर सकते हैं, कोई एडिशनल फॉर्म आपको नहीं भरना है। बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे, जितने भी बैंक अकाउंट हैं ऐड अनदर करके ऐड कर दें। एक अकाउंट आपका नॉमिनेट फॉर रिफंड और वैलिडेट होना जरूरी है, वैलिडेट नहीं है तो आगे जाकर के आपको ये एरर दे देगा। अब हमें कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन हमारी कंफर्म हो चुकी है। अब हमारी वीडियो का मेन पार्ट दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम पर आपको आ जाना है। यहाँ पे सैलरी की इनकम आपको आ जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी अगर आपकी दुकान या मकान से किराए की इनकम है और अदर सोर्स की इनकम आ रही है तो हमें सैलरी के अंदर आप ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक हमारी सैलरी यहाँ पे भरी भराई आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे फॉर्म 16 में हमें ये सैलरी मिल रही है। आपके पास फॉर्म 16 है तो उसको देख लें। फॉर्म 16 से डिटेल के अंदर आपको ITR कैसे भरनी है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे अपनी सैलरी वगैरह को चेंज भी कर सकते हैं। सैलरी नहीं आ रही है तो आप इसको सिंपली छोड़ दें दोस्तों, और ये एक्स्ट्रा कोई भी यहाँ पे डिडक्शन एग्जम्पशंस आ रही है इन सभी को आप डिलीट कर दें ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की कोई एरर ना दे। अब नीचे आने के बाद न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दी जा रही है जो कि ओल्ड में 50,000 रुपए की होती है। इसको आपको कर देना है यहाँ पे सेव। आपकी सैलरी की इनकम हो गई है सेव। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दोस्तों होम लोन की छूट लेनी है तो आपको पता होगा ओल्ड रिजीम में मिलती है, न्यू में मिलती तो है लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है और उस रेंटल इनकम तक मिलती है तो किराए की इनकम दिखानी है तो एडिट करेंगे और यहाँ पे आप अपनी किराए की इनकम को लेट आउट में दिखाएंगे और यहाँ पे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की इनकम दिखानी है, 30% की छूट मिल जाएगी। 70,000 रुपये आपको यहाँ पे इनकम में जोड़ना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दोस्तों होम लोन की छूट 24B के अंदर आपको यहाँ पे लेनी है। ऐड अनदर करके आपने लोन कहाँ से लिया था वो आपको बता देगा, क्योंकि होम लोन के इंटरेस्ट की छूट आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलने वाली है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएंगे, आपका सेविंग का ब्याज और इनकम टैक्स के रिफंड का ब्याज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो क्लिक करके एडिट करें। कोई और इनकम दिखानी है, मान लीजिए आपको पार्ट टाइम इनकम देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति ऐसा होता है एनी अदर पर जाएं, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं ट्यूशन इनकम दिखा दीजिए या जो भी इनकम दिखानी है 1 लाख 2 लाख 5 लाख वो आप यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखा सकते हैं। नीचे आने के बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। टोटल डिडक्शन में हमें दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में 80 CCD 2 के अलावा कोई छूट नहीं मिलती है। यहाँ पे टैक्सेस पेड में आपको आ जाना है। सैलरी पर किसी ने TDS काटा यहाँ आ जाएगा, अदर देन सैलरी FD वगैरह पे यहाँ आ जाएगा, फॉर्म 16C वाला यहाँ आ जाएगा। किसी ने TCS कलेक्ट किया, एडवांस टैक्स आपने भरा या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा और अब भी दोस्तों आपका टैक्स भरा हुआ कोई बनता है तो आप यहाँ पे जाकर के उस चालान को भर दें। चालान कैसे भरना है इस पर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। ऐड अनदर करके यहाँ पे आप चालान की डिटेल डाल दें। नीचे आने के बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है। आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कर लें, क्योंकि 7 लाख से ज़्यादा इनकम हो गई है तो आपको 22,000 का टैक्स बनता है और आपकी रिबेट वगैरह आपको नहीं मिलेगी। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी बन जाएगा और इसके अलावा आपको यहाँ कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों 3380 रुपये का आपका रिफंड बन रहा है। अगर कोई पेमेंट बन रही होती तो चालान भर देते, वो मैंने आपको चालान भरना बताया।
नीचे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए फिर से आपके लिए खुशखबरी है। अब प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, इस फॉर्म को कौन सी जगह पर बैठ करके भर रहे हैं यहाँ पे लिख दें, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएं। दोस्तों कोई कमी होगी तो यहाँ लिस्ट आ जाएगी कमी की, उसको क्लिक करके आप सही कर दें, अदरवाइज आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। प्रीव्यू के ऊपर आपको आ जाना है। दोस्तों जो भी हमने ITR का फॉर्म भरा था उसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिर कोई कमी होगी तो बता देगा। अब आपको वेरिफिकेशन पर आ जाना है, ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको पहला ऑप्शन आधार OTP वाले पर क्लिक करके, कंटिन्यू पर क्लिक करके, आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। 6 डिजिट का एक आधार OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही दोस्तों OTP डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ITR रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी ITR को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है, और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन, प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीजों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी ITR की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों भरी हुई ITR आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी ITR फाइल हो चुकी है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहाँ पे आपका आ जाने वाला है। आप भी ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप ITR भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए, ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।